जो जाल के पेड़ की बात है वो पहले से बहुत टाइम पहले से आप देखेंगे, उसको क्लोजली जाके देखेंगे, वो सूखा हुआ पेड़ है। हर एक बंदा जिसकी भी आप वीडियो देखेंगे, हर एक बंदा सिर्फ यही बोल रहा है कि सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। 15-20 सालों से तो मैं देख रही हूँ कि जर्नल के लोग ही बनते आ रहे थे सरपंच। अब इस बार ही अगर शेड्यूल कास्ट का बना है, उस वजह से उनको हजम नहीं हो रहा है। उनका सिर्फ मोटिव यही है कि ऐसी का कोई भी बंदा ऊपर नहीं उठना चाहिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। कुछ एक लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे, इनकी कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं और कुछ भी नहीं। कई लोगों के पेट में दर्द होएगा क्योंकि मैं जाट परिवार से हूँ और ऐसी के लोगों के साथ आज खड़ी हुई हूँ। वो घर पे भी आएंगे, मेरे पापा को भी बोलेंगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, बनमोरी गांव में है। बनमोरी गांव हिसार के आखिरी में और बरवाड़ा का तहसील का हिस्सा है और यहाँ एक विवाद चला हुआ है कि गांव के अंदर एक जाड़ का पेड़ था। जो मेरे पीछे जाड़ का पेड़ है, ये जाड़ का पेड़ था। ये गिराया गया, काटा गया या अपने आप गिर गया, ये तो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन विवाद इतना बढ़ गया है कि इसको एक धर्म का चोला पहना के और विवाद को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जा रहा है। और पहली बार इस गांव में शेड्यूल कास्ट सरपंच बना है। कहीं न कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि वो कई रंजिश है उसकी बैक में कि शेड्यूल कास्ट क्यों बना है। क्योंकि दूसरा कविता नाम है सर मेरा, बनभोरी गांव से ही हूँ, जाट परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जी। तो एक आरोप लगाया जा रहा है कि सरपंची शेड्यूल कास्ट में आ गई, उसके बाद से कुछ लोगों को पेट में दर्द है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा। पंचायत की ज़मीन छुटवा ली गई, जो मुख्य ये है जो शिकायत करता है उससे ज़मीन छुटवा ली गई। पूरा मामला क्या है शुरू से लेकर आखिरी तक, एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली सर ऐसे है, जोरा को जो सरपंच के हस्बैंड है जोरा सिंह, वो मेरे भाई के क्लासमेट थे, इसलिए मैं जानती हूँ उनको। और मैं अभी छुट्टियों में गांव आई हुई थी, मुझे इस मामले के बारे में पता चला तो मैंने पूछताछ की, सब देखा तो इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। एक्चुअली जब भी मैं गांव आती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ जातिवाद बहुत है। तो जोरा के जो पिताजी है वो मजदूरी का काम किया करते थे कई जाट परिवारों के, तो बहुत गरीब थे ये लोग। जोरा भाई बैंक में नौकरी लग गया, छोटे वाला भाई फौज में भर्ती हो गया, तो इनकी थोड़ी पोजीशन अच्छी हो गई है, तो सरपंची का इलेक्शन ये जीत गए हैं। तो ये गांव के कुछ एक लोग हैं जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको हजम नहीं हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इस वजह से वो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे ही ये इलेक्शन जीत गया था, जो एक खुशबू है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था अपोजिट इनके खिलाफ में इलेक्शन लड़ा। हाँ जी, हाँ जी, पति जनरल से है, खुशबू एससी से है, आई थिंक एससी से ही है, वो रिजर्वेशन था। तो उन्होंने एक मुकदमा डाल दिया था इनके खिलाफ कि जोरा ने मरे हुए लोगों के वोट डलवाए हुए हैं और कुछ एक गलत वोट डलवाए हुए, ऐसा कुछ उन्होंने पिटीशन में डाल दिया था। उसके अंदर वो लोग मेरे पास आए, खुद कोर्ट में मेरे पास आए हुए हैं, खुशबू, उसके हस्बैंड और कुछ एक लोग साथ में। उन्होंने कहा कि हम तो लोगों के बहकाव में आ गए थे, लोगों ने हमें बहकाया था ये सब करने के लिए, हम अपना केस वापस उठाना चाहते हैं। उस टाइम इन्होंने केस वापस उठा लिया था, खुद मैंने केस विड्रा करवाया था। तो उसके बाद से ये हथियार बनाए जा रहे हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर। जोरा ने जितने काम करवाए हैं, बहुत सारे काम करवाए हैं, यहाँ साफ़ सफाई को देख के मैंने सब देखा है, मैं जा के देख के आई हूँ, उसको कोई नहीं उछाल रहा। जो जाल के पेड़ की बात है वो पहले से बहुत टाइम पहले से आप देखेंगे, उसको क्लोजली जाके देखेंगे, वो सूखा हुआ पेड़ है। अगर वो आस्था का कह रहे हैं तो उसमें कोई धागे भी बंधे होने चाहिए, उसमें कोई चुनरी भी बंधी होनी चाहिए। अभी कह रहे हैं कटवाया हुआ, तो 1 महीने में चुनरी धागे कहीं नहीं जाएंगे, वहीं बंधे मिलने चाहिए। उसमें कोई चुनरी धागे कुछ भी नहीं हुआ है। ऊपर से अगर आस्था ही कोई चीज़ अगर हम बनाते हैं, उसके आसपास चबूतरा बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 60 मन गेहूँ आती थी, गेहूँ कोई मिट्टी में थोड़ी ना डाल के जाएंगे। आप उसकी फुटेज देखेंगे, उसके आसपास सारे मिट्टी पड़ी हुई है। तो अगर आस्था की चीज़ है तो लोग उस पर पैसा लगाएंगे, उसकी कुछ सहूलियत बनाएंगे, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये सिर्फ इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कास्टिज्म का। वन विभाग ने क्लियरेंस दी है कि सरपंच ने कोई गिला पेड़ नहीं कटवाया, पहले से सूखा पेड़ था, ये गिरा हुआ था। वन विभाग का भी एक लेटर है। तो कानूनी, आप एडवोकेट हो तो कानूनी पक्ष क्या है कि मान लो इन्होंने हरा पेड़ कटवा भी दिया तो क्या कानूनी कार्रवाई सरपंच पे हो सकती है? ये तो सस्पेंड की मांग कहाँ तक जायज़ है? सर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर पेड़ कटवाते हैं तो वन विभाग ही उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। वन विभाग के पास जब ये गई है एप्लीकेशन, उन्होंने जांच पड़ताल करी है, उन्होंने अपनी क्लियर चिट दी है, अपनी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि ये काफ़ी टाइम पहले से कटा हुआ पेड़ है।
और इसको नहीं कटवाया गया, बिल्कुल सूखा पेड़ है, तो उन्होंने क्लीन चिट कर दी है। ये मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सज़ा करनी है, कुछ भी करना है वो वन विभाग देखेगा। उनकी क्लीन चिट देने के बाद भी ये बार बार धमकी दिए जा रहे हैं, हम धरना देंगे, हम ये करेंगे, उससे क्या होगा, कैसे सस्पेंड होगा? एक बार भी कोई भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि वो माफ़ी मांग ले अगर उसने ऐसा किया है तो। हर एक बंदा, जिसकी भी आप वीडियो देखेंगे, हर एक बंदा सिर्फ यही बोल रहा है कि सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। मतलब मेन मोटिव इनका सिर्फ सस्पेंड का ही है। ये मैं एक और पूछ रहा हूँ, पेड़ का सहारा लेकर और उसको धार्मिक चोला पहनाकर किसी चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार से गांव का माहौल खराब करना कहाँ तक जायज? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। क्लियर यही है कि ये कर रहे हैं आस्था के, इनको रास्ता नहीं मिला, ये कोर्ट के थ्रू गए, वहाँ पे इनका केस विड्रॉ हुआ। इन्होंने ये आस्था ये बना लिया है कि लोगों को, अंधभक्त होते हैं लोग, एक दूसरे के पीछे चलेंगे कि हम ये रास्ता अपनाते हैं, लोगों को बहकाते हैं कि जो और लोग भी, हमारे गांव से दूर दूर के लोग आते हैं पूजा करने के लिए, वो लोग इसे जुड़े, फुटेज देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, लोग आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सिर्फ एक उसको साधन बना रहे हैं कि इसको सस्पेंड करवाया जा रहे, और कोई मोटिव नहीं है इन लोगों का। सिर्फ मोटिव यही है कि ऐसी का कोई भी बंदा ऊपर नहीं उठना चाहिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल एक और है कि सरपंच की हालात क्या है, कि वो उसको बेड रेस्ट का बताया जा रहा है, उसकी हालात क्या है? दूसरा आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी दी, क्या वो दे सकते धमकी? और आपको डर नहीं लगता उन लोगों से जो जातिवादी भी है और सरपंच के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि आपको भी कोई नुकसान कर देंगे? नहीं सर, मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। मैं सच के साथ खड़ी हुई हूँ, पहले भी, हमेशा, और आगे भी खड़ी रहूँगी मैं। हालांकि कई लोगों के पेट में दर्द होएगा, क्योंकि मैं जाट परिवार से हूँ और ऐसी के लोगों के साथ आज खड़ी हुई हूँ। वो घर पे भी आएंगे, मेरे पापा को भी बोलेंगे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही है मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हुई हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है। जहाँ तक सरपंच की हालत का है, वो अभी माँ बनने वाली है और वो ऐसी हालत में नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले हम डीसी के पेश हुए थे, वो सुबह गाड़ी में बैठी थी, हम लोग शाम को आए, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो घर से निकलने के लिए नहीं, पर इन्होंने जो कर दिया है उसके लिए उनको निकलना पड़ रहा है, पेश होना पड़ता है, जाना पड़ता है, रिप्लाई देना पड़ता है हर जगह, इनकी मजबूरी हो गई है। आपको देखा है आपने, उनकी हालात नहीं है कि वो किसी तरीके की धमकी दे सकते हैं। एक सरपंच है गांव की चुनी हुई, गांव ने इसको चुना है। दूसरा, वो माँ बनने वाली है, आखिरी स्टेज में है माँ बनने के, और उसको इस प्रकार से, इस तापमान में 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान है, उसको कभी डीसी के धक्के खिला रहे हैं, कभी कहीं मानसिक तौर पे भी इसको परेशान कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? सर मैं तो ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जब भी इन लोगों के साथ आ जाके खड़ी हुई हूँ। शर्म नहीं है, वो सत्ता के लोभी है। वो भी 15-20 सालों से तो मैं देख रही हूँ कि जर्नल के लोग ही बनते आ रहे थे सरपंच। अब इस बार ही अगर शेड्यूल कास्ट का बना है, उस वजह से उनको हजम नहीं हो रहा है। उनका मोटिव सिर्फ, हर बार वो बोलते कि बनभोरी सरपंच ने ये किया, बनभोरी सरपंच ने, अरे बनभोरी सरपंच तो घर से बाहर निकलने पोजीशन में ही नहीं है अभी। बनभोरी सरपंच के हस्बैंड है जो जोरा भाई, वो अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, डेली ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो कौन है जिसको आप लड़ रहे हो, जिसको आप बीच में लेकर आ रहे हो? बनभोरी सरपंच है ही नहीं ना, बनभोरी सरपंच का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? आपको जिसको टारगेट करना आप उसको करो। सिर्फ सत्ता लालच है इनका, और कुछ भी नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे, इनकी कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, और कुछ भी नहीं है।